राधे महाराज जी मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी। ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। हम लोगों का जो ढुलमुल स्वभाव है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण बन गया है। ब्रह्मचर्य के गंदे जो हीन करने वाले आचरण, उनको छोड़ो। अभी तो नए बच्चे हो। महाराज जी आपकी कृपा से 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और अच्छे से प्रयास करो। हाँ, और अच्छे से प्रयास करो। और हट करके नियम पालन किया जाता है। मन कह रहा नहीं यार आज नहीं उठना, नहीं, तुरंत बिस्तर छोड़ दिया, तुरंत उठकर खड़े हो गए। हट करके जब नियम पालन किया जाता है तो हमारी दिनचर्या चलती है। अब सोचो, अपने 12:30 बजे के लगभग जगते हैं, 1:45 बजे रोड में आ जाते हैं। अब उस समय सोने का समय होता है और भगवान की ऐसी कृपा 70-80 हजार लोग खड़े होते हैं, रोज खड़े होते हैं। भाई किसी दिन तिथि त्योहार में हो तो बात अलग। कितनी अभी भारत में श्रद्धा है संतों के प्रति कि लोग आकर के घंटों खड़े रहते हैं। अब हम तो निकलते हैं, मान लो 1:45 बजे वहां से लिफ्ट से तो निकले, तो घंटों पहले से खड़े, और खड़े खड़े केवल इतना हम ऐसे गए, ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं, बस इतना देख लिया। कितनी भारी श्रद्धा है। हम तो प्रणाम करते हैं उन लोगों को, लड़का बच्चा बूढ़े माई दाई सब। और कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज के दरवाजे तक पूरी लाइनें लगी रहती है। तो यदि हम नियम निष्ठा के लिए कड़ा स्वभाव बनाएं तो हम पार कर सकते हैं। नहीं तो मन ढुलमुल तो है ही। फिर वो 4 दिन भजन करेगा, इसके बाद 2 दिन मनोरंजन करेगा, फिर भजन करेगा, फिर वो मनोरंजन वाला रोक दो उसको और भजन वाला चला दो, तो आगे चल करके बहुत अच्छे बच्चा बन जाओगे। ठीक है, खान पान पवित्र रखो। मोबाइल रखते हो, गंदी बात मत देखना। वो टच वाला मोबाइल है, हाँ, गंदी बात मत। गेम मत खेलना, गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो बढ़िया आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, गंदे बच्चों का संग करोगे, तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी। ठीक है। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो महापुरुष मुक्ति स्वीकार नहीं करते उनका कार्य मृत्यु पर्यंत किस प्रकार चलता है? महाराज जी इनका शायद ऐसा भाव है कि जो गुरुजन होते हैं, मतलब अपना शरीर जब त्याग करते हैं तो उसके बाद वो कैसे, मतलब देखो, मोक्ष भक्तजन ही स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भक्तजन। नहीं, स्वीकृति की बात नहीं है। तुम्हारा अधिकार होगा तो मोक्ष हो जाएगा, पर मोक्ष भक्तजन स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनकी भगवान में आसक्ति होती है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, भगवान में भी आसक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष होता है। भक्तों की भगवान में आसक्ति होती है। जैसे भरत जी की राम जी के चरणों में आसक्ति है, तो तीर्थराज प्रयाग से कह रहे 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चारों पदार्थ आपके भंडार में भरे, आप राजा हैं, तीर्थ राजा हैं, और मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान दान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, सीताराम के चरणों में प्रेम हो। तो जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वो मोक्ष त्यागी होता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व, 5 प्रकार के मोक्षों का त्याग करके वो यही चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भले नरक जाना पड़े। श्रीमद् राधा सुधानिधि में लिखा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरा जहां जहां कर्म के अनुसार जाना हो, चाहे नरक जाना हो, चाहे परम पद जाना हो, पर हे लाडली, जो आप अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, बस इतनी जरूरत है। राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, चाहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे थवा। ये ही जोनि जन्मो कर्म बस, तहा राम पद अनुराग हो।
भक्त का ये लक्ष्य होता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और मोक्ष सुख का जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी भगवान के प्रेम सुख के लिए ललचाता है। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञानी महापुरुष है ना, भगवान के दर्शन करने जय विजय ने जब रोक दिया तो साप दिया कि नहीं, कितनी बड़ी उनके अंदर लालसा है भगवान के दर्शन की, कि ऐसे थोड़ा रोक दिया तो असहनीय हो गया और उन्होंने साप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस भाव को दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो भगवान का रूप ऐसा है, जब जनक जी ने परम ज्ञानी है ना और भगवान राम जी को देखा तो देखते ही उनका ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन राम रूप में आसक्त हो गया। तो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरे मन में अनुराग आ गया और बलात् मेरा मन हटकर ब्रह्म सुख से राम रूप सुख का अवलोकन करने में लग गया। जबकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी, जैसे अपने लोगों का मन सहज विषयी है, ऐसे जनक जी कह रहे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी और ऐसे चितह रहा है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तो क्या ये वही पर ब्रह्म है? तो विश्वामित्र जी इशारे से कहते हैं आपने ठीक जाना। तो राम जी मुस्कुरा देते हैं कि हमारा रहस्य मत खोलिए। तो बोले ये हमारी यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ब्रह्म सुख से भी सर्वश्रेष्ठ सुख भगवान का प्रेम सुख है। इसीलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष का परित्याग किया। न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और न इस संसार के भोगों की आकांक्षा है, वो भक्त होता है।